नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से यूरोप जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 48 घंटे में यूरोप के लिए रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। शेख हसीना को राजनीतिक शरण की मंजूरी का इंतजार है और हालांकि यूके के ठंडे रुख के बाद अमेरिका ने भी शेख हसीना को वीजा देने से इनकार कर दिया है। तो अमेरिका ने भी शेख हसीना को वीजा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अगला कदम क्या रहेगा ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका ने भी शेख हसीना को वीजा देने से इनकार कर दिया। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना सबसे पहले भारत पहुंची, जहां पर हिंडन एयरपोर्ट की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब शरण पर सवाल बना हुआ है कि आखिर कहां पर रहेंगी शेख हसीना, कौन उन्हें शरण देगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। हिंदुओं पर हमला लगातार बांग्लादेश में जारी है। इस्कॉन मंदिर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मूर्तियों को खंडित किया गया है, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है। पूर्व पीएम खालिद जिया रिहा इस दौरान हो गई है और भारतीय संसद में भी ये मुद्दा पुरजोर तरीके से गूंजा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद भी कुछ नहीं बदला। हिंसा अब भी जारी है। बड़ा खतरा बांग्लादेश के हिंदुओं पर मंडरा रहा है। बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। कई जगहों पर मंदिर पर हमले भी हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी जमात, कट्टरपंथी चेहरा, आंदोलन सिर्फ मोहरा। हसीना के जाते ही खूनी खेल शुरू। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी माहौल ठंडा नहीं हो रहा है। हर तरफ आगजनी, हमले, लूटपाट और हत्याओं का दौर चल रहा है। जिसे जो जहां मिल रहा है उसे ही लूट कर भाग रहा है। कानून व्यवस्था धराशायी है। लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी है वो ये कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में वही हो रहा है। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है। बहुत प्रॉब्लम है। भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश के अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक द डेली स्टार ने हिंदुओं के हालात का जिक्र करते हुए अपने अखबार में लिखा है, हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमला हुआ। वहीं न्यू एज के मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो इन सुर्खियों की तामील करती हैं। रोती हुई इस मासूम के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनकी खता क्या है। मिছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটারে ভাঙে ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে। नाराजगी शेख हसीना से, परेशानी आरक्षण से, गुस्सा सिस्टम के खिलाफ, फिर शिकार हिंदू अल्पसंख्यक क्यों? शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई।
दो हिंदू पार्षदों की हत्या की खबर है। काजल रॉय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हराधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक हराधन रॉय को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक ही जिले में 12 हिंदुओं के घर जलाए गए। पंचगढ़ में हिंदुओं के घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई मंदिरों पर भी हमला किया। कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया। जब देश का प्रधानमंत्री को अपने आवास को छोड़कर भागना पड़ा, हमारे एक मंदिर में भी बम फेंका गया। वहाँ के डेटीज हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ माहौल कोई नया है। जिस बांग्लादेश में जो 1947 में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की आबादी 22% थी, वो साल दर साल घटते हुए 2022 में महज 7.9% रह गई। ये आंकड़े कहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं के लिए सब कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन शेख हसीना की सरकार में सरकारी स्तर पर हिंदुओं को थोड़ी बहुत राहत मिलती रही। पर अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के हालात पाकिस्तान जैसे होने का डर सता रहा है। उधर ढाका में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के लूटे गए घर में कई लोग देखे गए हैं। इस दौरान वहां से जो तस्वीरें आई है वो हैरान करने वाली हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम के घर को तहस नहस कर दिया और यही नहीं, वहां खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया गया था। घर की दीवारों पर शेख हसीना विरोधी तकरीरें लिखी नजर आई और यही नहीं, शेख हसीना के घर से लोग फिर से वहां रखे सामान ले जाते भी दिखे। तो ये पीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने क्या हालात किए हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कम नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सामान सब वहां से ले जाया गया। The vandalism I have seen today, it was simply heartbreaking to see it as a citizen. These are all public property, not hers. When will it be restored? Our taxes will be used to fix it. The angry mob came here to attack the police station. I was parked nearby. Then police opened fire on the mob, but the mob was huge. Then the police fled from the back. उधर बांग्लादेश में रविवार को शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां जेसोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने एक 5 स्टार होटल में आग लगाकर 24 लोगों को जिंदा जला दिया है। गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग पार्टी के एक नेता ने के जाबीर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी है। इस आगजनी में होटल में मौजूद 24 लोग जिंदा जल गए हैं। खबर है कि बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी, जो ऊपर तक पहुंच गई थी और देखते देखते होटल से आग की लपटें उठने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक 5 स्टार होटल में 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया। होटल में लगी आग भयानक है और इसमें 24 लोगों के जिंदा जलने की जानकारी भी सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने किसी भी जगह को नहीं छोड़ा, ना होटल छोड़े, ना प्रधानमंत्री आवास छोड़ा, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला किया गया और ये प्रदर्शनकारी खुद को छात्र बता रही हैं। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़े कई अपडेट सामने आ रहे हैं। खबर आ रही है कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक होटल में उपद्रवियों ने जिंदा जलाकर 24 लोगों की जान ले ली है और उस बीच हिंसा और तख्ता पलट के असली मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का हाथ है। माना जा रहा है कि तारिक के साथ इस साजिश में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल है। बांग्लादेश को जलाया, पूरे देश में आग लगाई।
दंगे में पूरे देश को झोंक दिया, लोकतंत्र की हत्या की। चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाया। यह है बांग्लादेश में तख्ता पलट का सूत्रधार, जिसने आईएसआई की मदद से हसीना के खिलाफ साजिश की। 6 साल से वो कर रहा था तख्ता पलट की तैयारी। नाम है तारिक रहमान। ये बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का बेटा है। तख्ता पलट का शिकार हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद की बात पर यकीन करे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के तार एक ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं जिसका बांग्लादेश की राजनीति में वजूद भी है और रसूख भी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और तख्ता पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। कई बड़े मामलों में तारिक रहमान को अदालत से सजा सुनाई गई है। फिलहाल लंदन में रहते हैं तारिक रहमान। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में ऐसी तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले से रची जा रही थी। इंतजार सिर्फ एक ऐसी घटना का था जिसका सहारा लेकर इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। शेख हसीना सरकार ने सरकारी नौकरियों में 1971 युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का आरक्षण बढ़ाया तो साजिश रचने वालों को मौका मिल गया। सजीब वाजेद के मुताबिक खास प्लानिंग के तहत हिंसा की आग पूरे देश में भड़काई गई, जिसका अंजाम सरकार के तख्ता पलट के रूप में सामने आया। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लानिंग में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने तारिक रहमान की तख्ता पलट में मदद की। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर 6 साल पहले ही कर ली थी तख्ता पलट की साजिश। बीएनपी और आईएसआई की डील हुई थी। 2018 से हो रही थी तख्ता पलट की साजिश। तारिक रहमान से आईएसआई की पहली मीटिंग लंदन में हुई। तख्ता पलट की साजिश के लिए दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई। तारिक रहमान की आईएसआई से कई मुलाकातें यूरोप के कई मुल्कों में हुई। आईएसआई ने ही तारिक रहमान की पार्टी से जमात इस्लामी का गठबंधन कराया। प्लानिंग के तहत जमात के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से मजबूत किया गया। यानी सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंका गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जेल में होने के चलते उनके बेटे तारिक रहमान ने 2018 में बीएनपी का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका में रहकर पार्टी का कामकाज देख रहे तारिक रहमान कई मामलों में सजा याफ्ता हैं। तारिक रहमान पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसमें पहले तो ढाका कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। 2018 में जब खालिदा जिया को ऑर्फनेज ट्रस्ट घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई तो उनके बेटे तारिक रहमान को भी 10 साल की सजा हुई। 2018 में ही 2004 की एक रैली में तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले के आरोप में तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हत्या के 2 मामलों में और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत तारिक को 3 बार उम्र कैद और कई धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 2021 में मानहानि के एक और मामले में तारिक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में भी तारिक पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तारिक पर 10,000 टके का जुर्माना लगाया गया और पेमेंट डिफॉल्ट करने पर 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तारिक रहमान जल्द ही वापस बांग्लादेश लौट सकते हैं। तारिक की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी जेल से बाहर आ रही हैं। ऐसे में उनकी पार्टी बीएनपी के अच्छे दिन लौट सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में आईएसआई की सक्रियता अगर बढ़ी तो इससे बांग्लादेश के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। पीएम आवास में उनके रसोइयों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, लेकिन आखिरी बार वो खाना भी नहीं खा पाई। उनके जाने के बाद उपद्रवी पीएम आवास में दाखिल हुए, जमकर दावत उड़ाई। ये रिपोर्ट देखिए। कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चिकन की दावत उड़ा रहा है, तो कोई मिठाई से अपना मुंह मीठा कर रहा है। सोमवार के दिन ढाका में प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने पीएम आवास में हल्ला बोल दिया और उसके अंदर बने चिकन पर भी चढ़ाई कर दी। पीएम हाउस के रसोइयों ने एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए थे, जिसमें बिरयानी, चिकन समेत दूसरे कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे। पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए खाने का बढ़िया इंतजाम किया गया था। इससे पहले कि वो खाने का लुत्फ उठा पाती, उपद्रवियों का हंगामा बढ़ता देख उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो अपना आखिरी भोजन भी नहीं कर पाई। एक तरफ बांग्लादेश झुलस रहा है, आंदोलनकारी अपने ही देश की धज्जियां उड़ा रही है। पीएम हाउस की ये तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली है। उपद्रवियों ने चिकन में बने खाने का भरपूर आनंद उठाया। चिकन टंगड़ी खाते हुए ये उपद्रवी सेल्फी खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। ऐसा लग रहा है मानो कोई जंग फतेह कर ली हो। इतना ही नहीं, शेख हसीना के पलंग पर ये आंदोलनकारी आराम फरमाता दिख रहा है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को चिढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी पीएम आवास में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। कंप्यूटर के तार उखाड़े जा रहे हैं। आलीशान कमरों में पूरा सामान बिखरा पड़ा है। कुर्सी, टेबल और दीवारों की पेंटिंग तोड़ दी गई है। जिसके हाथ जो आ रहा है वो अपने साथ लिए जा रहा है। शेख हसीना ने अपना घर क्या छोड़ा, इन आंदोलनकारियों की तो मौज आ गई। बेखौफ आंदोलनकारी पीएम हाउस में हुड़दंग करते हुए दिखे। मौके पर सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी में उनको रोकने का साहस नहीं हुआ। वो अपनी मनमानी करते रहे। इसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे दी है और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो किसी समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली जगह हुआ करती थी, वहां प्रदर्शनकारी ने कोहराम मचा दिया। उपद्रवियों ने सारी हदें पार कर दी। प्रदर्शनकारी कीमती सामान अपने साथ उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की साड़ियां तक नहीं छोड़ी। लोकतंत्र को डिरेल करने वाले उपद्रवियों ने पीएम आवास को कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने धावा बोलते हुए इमारत में तोड़फोड़ की। चिकन, मछली और सब्जियां लूटी। घर की कुर्सी और सोफे भी अपने साथ ले गए। सोमवार को उपद्रवियों की मंशा को भांपते हुए शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। पीएम आवास को छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी वहां दाखिल हो गए और जमकर उत्पात मचाया। हुड़दंग की कई वीडियो सामने आ रही हैं। बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति भी तोड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश से हिंसा की हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही है। वहां की संसद में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुसकर आतंक मचाते नजर आए। प्रदर्शनकारी संसद की कुर्सियों पर ऐसे बैठे दिखे जैसे अपने घर पर बैठे हो। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने संसद के अंदर धुआं भी उड़ाया और जमकर नारेबाजी की। और यही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर नारे भी लगाने लगे और उछल कूद भी की है। तो ये बांग्लादेश की संसद का सूरत हाल, जहां पर प्रदर्शनकारी संसद के भीतर घुसे
और किस तरीके की तस्वीरें आई वो आप देखिए। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हो चुके हैं, तो इधर भारत में उन हमलों का विरोध होना शुरू हो गया है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो उधर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत सरकार से अपील की है कि हिंदुओं के लिए वो अपने दरवाजे खोलें। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। बांग्लादेश में अराजकता की तस्वीरें आपने देखी। पिछले 3 सालों से भारत के 4 पड़ोसी देशों में ऐसी ही आग लगी है। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इस विद्रोह की आग में झुलस चुके हैं। अब भी वहां ऐसे ही हालात है, वहां पर हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश से पहले इन देशों से आए वीडियो भी बहुत हैरान करने वाले रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत के पड़ोस में बवाल मचा हुआ है। भारत के पूर्वी छोर पर बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में धधकता रहा और 5 अगस्त को जनता ने विद्रोह कर दिया। पीएम आवास में घुस गई जनता, पीएम आवास में मौजूद सामान को लेकर भाग रही है। ये है बांग्लादेश की पब्लिक। इसने शेख हसीना के घर की मुर्गी को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना का घर पूरी तरह लूट चुका है। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर फरार हो गया। बांग्लादेश की संसद में भी लोग पहुंच गए, वहां भी हंगामा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश की पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ढाका की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন, এই হত্যাযজ্ঞ, এটা আপনাদের কারণে এবং আপনাদের ব্যর্থতার কারণে। এটা আপনারাই করতেছেন, এটা আপনারাই করতেছেন। আপনারা যদি সঠিক বিচারটা করতেন, শুরু থেকে যদি এটা মেনে নিতেন, তাহলে এত কিছু কোনোদিন হইতো না। এত অতিষ্ঠ, এত তিক্ততা, এত মানুষের দেয়ালে পিঠ। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पिछले 3 सालों में इन चारों देशों में ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उठापटक भी है और तख्ता पलट भी। पिछले 3 सालों में भारत के पड़ोसी इन 4 देशों का पूरा निजाम ऐसा बदला जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बांग्लादेश में जो 5 अगस्त 2024 को हुआ, वैसा ही कुछ पाकिस्तान में 9 मई 2023 को हुआ था। 9 मई 2023 पाकिस्तान की जनता ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। पाकिस्तानी जनता जब सड़कों पर उतरी तो सेना के बम, गोले बारूद धरे के धरे रह गए। जनता ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जगह रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल के दफ्तर को निशाने पर ले लिया। लाहौर में पाक आर्मी के 4th कोर कमांडर के घर को भी नहीं बख्शा। दंगाई बन चुकी आम जनता ने सरकारी और सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पर आगजनी और हमले किए। हिंसा की 62 घटनाओं की पुष्टि हुई और इसके बाद कम से कम 40 इमारतें जला दी गई। इसमें लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर का घर भी शामिल था। रावलपिंडी में जनरल का मुख्यालय, मियांवाली में एयरफोर्स का एयरबेस, फैसलाबाद में एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का दफ्तर और चकदरा में फ्रंटियर कोर का किला भी शामिल था। पाकिस्तान ने वो सब देखा जो इस वक्त बांग्लादेश में दुनिया देख रही है। बर्बरता, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही घंटों में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।
और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।